नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल टारगेट जीके अपडेट्स पर। तो कल हमने जो भूगोल विषय की यात्रा शुरू करी थी, जिसमें हमने आपको भूगोल का थोड़ा सामान्य सा परिचय बताया था और बताया था उसके क्षेत्रफल के बारे में, जनसंख्या के बारे में, है ना। और विश्व के अन्य जो देश थे क्षेत्रफल के आधार पर उन देशों के बारे में बताया था, जो भारत से बड़े थे 6 देश, उन सब के बारे में बताया था। आज उसी यात्रा में हम दूसरा टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है अवस्थिति एवं विस्तार। है किसका अवस्थिति विस्तार? क्योंकि हम भारत का भूगोल पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है भारत के ही बारे में देखेंगे। तो भारत की अवस्थिति देखते हैं। हम जानते हैं कि भारत कहाँ पे स्थित है, किस किस उसमें महाद्वीप में स्थित है और किस गोलार्ध में स्थित है, और किस उसका अक्षांशीय एवं देशांतरी विस्तार क्या है ना। ये सब हम बताएंगे। गोलार्ध क्या होता है, अभी अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं क्या होती हैं, थोड़ा थोड़ा संक्षेप में सब बताएंगे आपको। तो देखिए, सबसे पहले भारत जो है एशिया महाद्वीप में स्थित है। आपको ज्ञात होगा कि टोटल विश्व में 7 महाद्वीप हैं ना। सबसे बड़ा एशिया है जिसमें हमारा भारत स्थित है, और बाकी के 6 कौन से हैं? तो सबसे बड़ा एशिया सबसे पहला महाद्वीप है, दूसरा अफ्रीका महाद्वीप है, तीसरा नॉर्थ अमेरिका है, चौथा आपका साउथ अमेरिका है, पांचवा यूरोप है, और छठा अंटार्कटिका, सातवां जो सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है ना। और हमारा भारत इसमें एशिया महाद्वीप में स्थित है, और एशिया में भी दक्षिण दिशा में स्थित है ना। तो कह सकते हैं कि भारत साउथ एशिया में स्थित है, और भारत साउथ एशिया में सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल के आधार पर। जनसंख्या के आधार पर तो वैसे भी विश्व का सबसे बड़ा देश है, लेकिन साउथ एशिया में भारत क्षेत्रफल के आधार पर भी सबसे बड़ा देश है, तो है ना। तो हम लिखते हैं कि भारत साउथ एशिया में स्थित है। भारत दक्षिण एशिया में स्थित है ना। ठीक है, तो हमने ये बताया कि भारत दक्षिण एशिया में स्थित है। अब भारत की अवस्थिति हमें जाननी है गोलार्ध के आधार पर, है ना। गोलार्ध क्या होता है? तो देखिए, माना कि ये पृथ्वी है, ठीक है ना, ये पृथ्वी है। अब आपको ये पता होगा, आपने रीजनिंग वगैरह में पढ़ा होगा कि ऊपर दिशा जो होती है वो उत्तर होती है, नीचे दक्षिण होती है, राइट हैंड पे पूर्व दिशा होती है, और इधर लेफ्ट हैंड पे पश्चिम दिशा होती है ना। तो हम दिशाएं दर्शा देते हैं। ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, और ये वेस्ट है, ठीक है ना। तो अब देखिए, ये पृथ्वी है, ठीक है। पृथ्वी में अभी हमने सिर्फ इतना बताया, ये इसकी दिशाएं बताई, कौन सी कहाँ दिशाएं। अब हम आपको बताने जा रहे हैं गोलार्ध के बारे में। तो देखिए, है क्या कि पृथ्वी को हमने क्या किया, हमने पृथ्वी को उत्तर और दक्षिण में आधा आधा डिवाइड किया। किस तरीके से डिवाइड किया? हमने पृथ्वी को विभाजित करने के लिए उसके बीच से एक रेखा खींची। कहाँ से? यहाँ से, इस तरीके से। बिल्कुल एक साधारण सा काम किया हमने, पृथ्वी को आधा आधा विभाजित कर दिया। कैसे? उत्तर और दक्षिण में, है ना। उत्तर और दक्षिण में विभाजित करने के लिए क्या करेंगे? आधा आधा, बीच से एक रेखा खींच देंगे भाई। किसी को विभाजित करेंगे उसे आधा आधा करेंगे ना। तो हमने बीच से एक रेखा खींच दी। अब क्या हुआ देखिए, इस बीच से जो एक रेखा खींची, इसको कहा गया 0 डिग्री अक्षांश। क्या कहा गया? 0 डिग्री अक्षांश, ठीक है ना। इसी को विषुवत रेखा कहते हैं, ठीक है ना। पृथ्वी को जो उत्तर और दक्षिण में आधा आधा विभाजित करती है उसे 0 डिग्री अक्षांश रेखा कहते हैं, और 0 डिग्री अक्षांश को ही विषुवत रेखा कहते हैं, या फिर भूमध्य रेखा कहते हैं, ठीक है ना। तो इस 0 डिग्री के उत्तर में जो ये वाला स्थान है, ठीक है, ये वाला स्थान, इस 0 डिग्री के उत्तर में ये उत्तरी गोलार्ध है, और 0 डिग्री के दक्षिण में यानी कि नीचे इस वाले स्थान को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं, ठीक है। क्लियर हुआ आपको? उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध हमने बताया कि इस विषुवत रेखा के ऊपर सारे ये पूरा का पूरा स्थान उत्तरी गोलार्ध है, और उसके नीचे दक्षिणी गोलार्ध है, ठीक है। अब हमने क्या किया, पहले हमने पृथ्वी को आधा आधा उत्तर और दक्षिण में बांटा। दूसरा काम हमने ये किया कि अब पृथ्वी को हमने आधा आधा, है ना, अब हम पूर्व और पश्चिम में पृथ्वी को विभाजित करेंगे। उसके लिए हमने क्या किया, तो पहले हमने रेखा एक खड़ी खड़ी खींची थी। अब हमने पृथ्वी को पूर्व पश्चिम में डिवाइड करने के लिए एक खड़ी खड़ी रेखा खींच ली। पहले हमने लेटी खींची थी, सॉरी, है ना। अब हमने पृथ्वी को, देखिए, जब हमने उत्तर और दक्षिण में विभाजित करना तो हमने ऐसी सी रेखा खींची थी, इधर इधर विभाजन हुआ था। अब हमने क्या किया, अब हमें विभाजन पृथ्वी का इस तरफ करना है, देखिए, है ना, जैसे ये रेखा है। अब पृथ्वी आधी उस तरफ पूरब है, इधर पश्चिम, है ना। तो इस वाली रेखा के इस तरफ यानी कि सीधे तरफ ये वाला जो गोलार्ध है पूरा हिस्सा, इसको कहेंगे पूर्वी गोलार्ध,
और इस वाली रेखा के बाएं तरफ इस वाले गोलार्ध को, दोनों गोलार्धों को कहेंगे पश्चिमी गोलार्ध, ठीक है। तो अब आपको ये पता चल गया होगा कि इस रेखा 0 डिग्री के ऊपर है उत्तरी गोलार्ध और 0 डिग्री के नीचे दक्षिणी गोलार्ध, और ये 0 डिग्री देशांतर जो है इसको कहते हैं 0 डिग्री देशांतर। क्या कहते हैं? 0 डिग्री देशांतर, हाँ? इसी को ग्रीनविच रेखा कहते हैं। ये समय रेखा है जो लंदन के ग्रीनविच से होकर गुजरी है, ठीक है। तो अब इस रेखा के जो भी इस साइड है, इस साइड ये पूर्वी गोलार्ध है और 0 डिग्री के लेफ्ट में पश्चिमी गोलार्ध है। अब आप लोग हमें ये बताइए, अगर ये उत्तर है, ये पूरब है, तो ये वाली दिशा कौन सी होगी? तो ये उत्तर पूर्व दिशा होगी, है ना, उत्तर पूर्व। और इस वाले गोलार्ध को उत्तर पूर्वी गोलार्ध कहेंगे, है ना। तो जब ये उत्तर है, ये दक्षिण है, और भारत पूरा विश्व हमने पूरे ग्लोब को चार गोलार्धों में बांट लिया, है ना। तो ये उत्तर पूर्वी गोलार्ध होगा, है ना। ये नॉर्थ वेस्ट गोलार्ध होगा, है ना, उत्तर पश्चिमी गोलार्ध होगा। और ये दक्षिण पश्चिमी गोलार्ध होगा, ये उत्तर दक्षिण गोलार्ध होगा, है ना, ये साउथ ईस्ट गोलार्ध हो। तो जो भारत स्थित है वो यहाँ पर स्थित है। देखिए अब भारत की जो स्थिति है वो ये स्थित है। एक रफ डायग्राम बनाया हमने समझाने के लिए, है ना। भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कहाँ स्थित है भारत? भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। पहले हमने बताया भारत साउथ एशिया में स्थित है, अब हमने बताया गोलार्ध के आधार पर भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। ठीक है, हमने आपको गोलार्ध बना के समझाया, उसके बाद ये बताया कि भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, ठीक है। अब भारत की हमने अवस्थिति बता दी आपको, है ना, लोकेशन। अभी हम उसका अक्षांश और देशांतरी विस्तार बाद में बताएंगे। अभी हमने भारत की अवस्थिति बता दी कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है। हमने बताया भारत पृथ्वी पर उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, ठीक है ना। ये हमने किस बेसिस पे निकाला? ये हमने अक्षांश और देशांतरी रेखाओं के आधार पर निकाला कि 0 डिग्री अक्षांश के ऊपर सारी रेखाएं उत्तरी रेखाएं, है ना। इसमें कई रेखाएं खींची गई है ना, यहाँ से यहाँ तक। ये देखिए, ये कहते हैं, इसको उत्तरी ध्रुव कहते हैं, उसको दक्षिणी ध्रुव कहते हैं ना। ये 90 डिग्री ध्रुव है, तो इस 0 से यहाँ तक ध्रुव तक 90 रेखाएं खींची गई इस तरीके से, है ना, लेटी लेटी ये और 90 रेखाएं दक्षिण दिशा में खींची गई है ना, आधी ऊपर आधी नीचे, और एक ये, तो 90 90 180 एक 0 डिग्री। तो टोटल जो अक्षांश रेखाओं की संख्या है वो 181 संख्या है ना, अक्षांश रेखाएं। भाई ये 0 डिग्री, इसके ऊपर जो भी संख्याएं होंगी वो अक्षांश रेखाएं हैं, और इसके नीचे भी अक्षांश रेखाएं हैं। तो इन सबकी संख्या 90 90 180 और ये 181 है ना। बात अगर हम देखिए, ये उत्तरी ध्रुव है, ये दक्षिणी ध्रुव है, ठीक है। और इसी तरीके से ये देशांतर जो रेखा है, ये देशांतर रेखा है। ये देखिए पूरा वृत्त 360 डिग्री का होता है, तो इसके इधर 180 रेखाएं हैं, है ना। ये वाली रेखा 180 और 0 डिग्री एक ही है ना। तो इसके इधर 180 180 इसको भी काउंट करेंगे 180, ये 360 है। देशांतर रेखाओं की संख्या 360 है, ठीक है। तो हमने आपको भारत बताया कि भारत की जो लोकेशन है वो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अच्छा, इस वाले देश, उसमें गोलार्ध में जो भी देश स्थित होंगे उनको कहा जाएगा कि साउथ ईस्ट गोलार्ध में स्थित है। इसमें साउथ वेस्ट में ये इसको नॉर्थ वेस्ट कहा जाएगा, ठीक है। अब हम जान लेते हैं कि भारत का विस्तार कितना है ना, कौन सा विस्तार? अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार, जिस आधार पर हमें हमारी लोकेशन पता चलती है ना, कि हमारी लोकेशन क्या है। आपको लोकेशन का कैसे पता चलती है? देखिए, लोकेशन पता करने का सीधी सी ये है कि ये खड़ी खड़ी देशांतर रेखा है, ये है ना, एक ये इसी तरीके से ये वाली जो ऐसे ऐसे लेटी खींची गई अक्षांशीय रेखा है ना, इसको लॉन्गिट्यूड कहते हैं, इसको लैटिट्यूड कहते हैं। तो इसी से हमारी लोकेशन पता चल जाती है ना। तो इसी से हम भारत की लोकेशन जानेंगे कि भारत की लोकेशन कहाँ है, ठीक है। तो आइए देखते हैं भारत का अक्षांशीय विस्तार। हम इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं, आपको याद रहेगा। अक्षांशीय विस्तार, पहले अक्षांशीय विस्तार देखते हैं, ठीक है ना। तो हमने बताया कि ये वाली रेखा, देखिए फिर उसी पे वापस आते हैं 0 डिग्री पर। हमने बताया जो पृथ्वी को आधा आधा डिवाइड कर रही थी उसको 0 डिग्री विस्पत रेखा, 0 डिग्री अक्षांश का है, ठीक है ना। अब हमने ये भी बताया कि सिर्फ एक रेखा तो पृथ्वी पर खींची नहीं गई लेटी लेटी, ये 0 डिग्री से उत्तरी ध्रुव तक टोटल 90 रेखाएं खींची गई। कैसे? देखिए, यहाँ से
1 डिग्री यहाँ से लिया, 1 डिग्री यहाँ से लिया और इससे इसको मिला दिया, इसको कहा गया 1 डिग्री अक्षांश। ठीक है, 1 डिग्री अक्षांश, ये 0 डिग्री फिर 1 डिग्री अक्षांश। इसी तरीके से यहाँ 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 मिलाते चले गए और टोटल 90 रेखाएं खींची। ठीक है, एक चीज और जान लीजिए, अक्षांशीय रेखा सबसे लंबी जो अक्षांशीय रेखा है वो 0 डिग्री की है। ऊपर जैसे जैसे बढ़ेंगे अक्षांशीय रेखा की लंबाई में कमी होती जाती है और जो 90 डिग्री पे जब अक्षांशीय रेखा में पहुंचेंगे तो वो अक्षांशीय रेखा ना होके बिंदु है ना, उसी को उत्तरी ध्रुव कहते हैं। तो फिर वापस आते हैं, हमने बताया कि ये 1 डिग्री ऐसे करके 1 डिग्री खींची गई है ना, फिर इसी तरीके से 2 डिग्री 3 डिग्री ऐसे करके 90 खींची गई। अब देखिए भारत का जो दक्षिणी बिंदु हमें दिख रहा है वो भारत की मुख्य भूमिका हमें दक्षिणी बिंदु यहाँ से दिख रहा है ना, ये है ना, ये इस वाले बिंदु से मान लेते हैं 0 डिग्री यहाँ से जाती है। ठीक है ना, ये वाली रेखा ये है ना, और भारत का जो दक्षिणी बिंदु है यहाँ से कोई अक्षांश जा रहा होगा है ना, कोई अक्षांश इस वाले बिंदु से जा रहा होगा। तो इस वाले बिंदु से जो अक्षांश जाता है देखिए ये है ना, ये इसको नाम दिया गया है 8 डिग्री 4 मिनट अक्षांश। 8 डिग्री 4 मिनट अक्षांश, क्या 8 डिग्री 4 मिनट अक्षांश। इसके साथ साथ एक चीज और लिखनी जरूरी है कि अगर आप 8 डिग्री 4 मिनट लिख देंगे तो इससे कंफ्यूजन होगा। भाई 8 डिग्री 4 मिनट अक्षांश नीचे भी तो जा रहा होगा है ना, तो आपको ये बताना है कि उत्तरी अक्षांश है कि दक्षिणी अक्षांश है ना। तो ये का नाम वो नॉर्थ अक्षांश है ना, नॉर्थ लैटिट्यूड है, तो यहाँ लिखेंगे नॉर्थ। और ये भी बताना है कि लैटिट्यूड है भाई, ये 8 डिग्री 4 मिनट देशांतर भी तो होगा, तो इसके साथ ये भी बताना है ये लैटिट्यूड है ना। तो पूरी बात लिखेंगे 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड है। भारत की जो दक्षिणी मुख्य भूमि है वो वहां से दक्षिणी बिंदु से 8 डिग्री 4 मिनट जाती है और ये स्थान तमिलनाडु में स्थित है। इसको केप कमेरिन या फिर कन्याकुमारी कहते हैं। क्या कहते हैं? केप कमेरिन, केप कमेरिन या फिर कन्याकुमारी कहते हैं। ठीक है, दोनों नाम इसी के हैं। अब हमने बता दिया भारत की जो दक्षिणी बिंदु है उससे बता दिया कि 8 डिग्री 4 मिनट अक्षांश जाती है। ठीक है ना। अब भारत का ये देखिए एक रेखा यहाँ से जाती होगी, ये भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है। ये कौन सा राज्य है? ये लद्दाख यूटी है ना, केंद्र शासित प्रदेश है यहाँ पर। तो यहाँ से कौन सी अक्षांश जाती है? ये यहाँ से, ये वाले बिंदु से। जैसे जैसे ऊपर बढ़ेंगे वो काउंट बढ़ेगा ना। तो यहाँ से 8 डिग्री 4 मिनट जाती है, यहाँ से जाती है 37 डिग्री 6 मिनट। 37 डिग्री 6 मिनट। और वही ये नंबर लिखना जरूरी है क्योंकि अक्षांश है, उत्तरी अक्षांश है ना, तो हम लिख देते हैं नॉर्थ लैटिट्यूड। नॉर्थ लैटिट्यूड। और इसका जो नाम है हम इसके यहाँ पे नाम लिख देते हैं, इसका है इंदिरा कौल। ये आप लिख लेंगे इंदिरा कौल। और ये लद्दाख राज्य में स्थित है। ये दोनों चीजें याद रखेंगे। ये तमिलनाडु में है, कन्याकुमारी या केप कमरिन कहते हैं। और यहाँ से 37 डिग्री 6 मिनट अक्षांश जाती है। 37 डिग्री 6 मिनट, ये लद्दाख में स्थित है और इसका नाम है इंदिरा कौल। ठीक है ना। तो हमने अक्षांशीय विस्तार बताया भारत का, है ना, कि उसका दक्षिण से उत्तर तक विस्तार कितना है ना। भारत की जो मुख्य भूमि है दक्षिण से उत्तर तक उसका हमने विस्तार बताया। अब भारत का देशांतरी विस्तार जान लेते हैं। भाई पहले हमने ये बताया, ये वाली रेखा, ये वाली। अब भारत का देशांतरी विस्तार इस तरीके से होगा ना, ये एक रेखा है यहाँ जा रही होगी। पहले हमने ऐसे ऐसे बताया, अब हम ऐसे ऐसे बताएंगे हैं। तो देखिए जो भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु है ये है, ये है ना, ये इस तरीके से निकला यहाँ कच्ची खाड़ी में। ये हमने बताया था कि ये वाली रेखा 0 डिग्री है ना, ये वाली 0 डिग्री है ना, 0 डिग्री देशांतर है ये। अब इसमें भी कई सारी रेखाएं पूरब में गई हैं और कई सारी पश्चिम में गई हैं। कितनी? 180 गई इधर। तो ये वाली जो देशांतर है ये वाली है ना, ये हमने जो ये वाली खींची ये है 68 डिग्री 7 मिनट। 68 डिग्री 7 मिनट है ना। अब इतना लिखना पर्याप्त है क्या? नहीं। क्या 68 डिग्री 7 मिनट इधर भी तो जाएगी, तो ये बताना है कि पूर्व है कि पश्चिम है ना। तो पूर्व है, पूर्वी देशांतर है ना। और ये भी बताना है कि लॉन्गिट्यूड है ये। देखिए यहाँ पर एल का मतलब लॉन्गिट्यूड है ना। और आप चाहें तो पूर्वी देशांतर भी लिख सकते हैं। और इस वाले एल का मतलब लैटिट्यूड है। ठीक है ना। तो भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु हमने बताया, भारत के सबसे पश्चिमी बिंदु से 8 डिग्री 7 मिनट देशांतर जाती है और इसका नाम है गुहार मोती। गोरा मोता कहीं पे मिलेगा, कहीं पे गुहार मोती मिलेगा।
कुछ भी सब मतलब अलग अलग थोड़ा सा डिफरेंस रहता, सब एक ही बात है। गुहार मोती, ये आपके गुजरात राज्य में स्थित है ना, ये गुजरात राज्य है ना, ये वाला कच्छ की हाड़िया यहाँ पर। तो ये गुजरात राज्य में स्थित है, जहाँ से 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड जाती है, पूर्वी देशांतर जाती है, ठीक है ना। अब भारत का ये वाला विस्तार जानिए। अभी हमने ये वाला बिंदु देखा था, ये है ना, ये यहाँ से। अब भारत का जो विस्तार है पूरा यहाँ तक है ना, ये भाई हमें पूरा देखना है। तो यहाँ से जाती है 97 डिग्री 25 मिनट, 97 डिग्री 25 मिनट। एक सेकंड हम लिख देते हैं ताकि कंफ्यूजन हो। देशांतरी विस्तार है। जैसे वो 88 विस्तार था, देशांतरी विस्तार है। तो 68 डिग्री से 97 डिग्री 25 मिनट है ना। देखिए ये वाली है, ये अरुणाचल प्रदेश में, इस स्थान का नाम है किबिथु। ठीक है ना। तो हमने आपको भारत की जो मुख्य भूमि है उसका विस्तार बताया, ठीक है। थोड़ा और क्लियर लिख देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना रहे किसी तरीके का। देशांतरी विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड से। 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड है ना। इसका स्थान, इस स्थान का नाम है गुहार मोती या गोरा माथा, एक ही बात है। और इस वाले स्थान का नाम है किबिथु, ठीक है ना। ये किबिथु यहाँ पर है, गुजरात में गुहार मोती है ना, अरुणाचल प्रदेश में किबिथु है, और ये दक्षिण में केप कमेरिन या कन्याकुमारी है, और ये उत्तर लद्दाख में इंदिरा कौल है, ठीक है। तो हमने भारत का मुख्य भूमि का विस्तार बताया ये आपको, है ना, भारत की मुख्य भूमि का विस्तार। अब देखिए भारत यहीं तक तो है नहीं, हमने बताया था कि भारत का क्षेत्रफल जो है 32,87,000 किलोमीटर बताया था, है ना, 32,87,263। तो वो सिर्फ इतना ही क्यों नहीं, भारत की मुख्य भूमि है, और भी तो भारत का विस्तार है। कहाँ पर है? तो ये अंडमान निकोबार के रूप में भारत ही तो है। ये है ना, इधर लक्षद्वीप है ना, ये पूरा भारत का विस्तार है। तो ये भारत की मुख्य भूमि का विस्तार है ना। बस भारत का आपको दक्षिणी विस्तार और जानना है, क्योंकि वो यहाँ तक है, यहाँ तक ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, ठीक है ना। तो ये यहाँ से 6 डिग्री 4 मिनट जाती है। ये भारत का सुदूर दक्षिणतम बिंदु है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए भारत का दक्षिणतम विस्तार कितना है ना, तो आप बताएंगे 6 डिग्री 4 मिनट। और ये अंडमान निकोबार का द्वीप समूह है, ये सबसे बिंदु है, ये वाला, ये निकोबार द्वीप समूह का इस वाले द्वीप का नाम है ग्रेट निकोबार, है ना। यहाँ से 6 डिग्री 4 मिनट अक्षांश जाती है, ठीक है। ये 0 डिग्री जा रही है, ये 6 डिग्री 4 मिनट, इसके ऊपर फिर 8 डिग्री 4 मिनट जाएगी। तो ये 6 डिग्री 4 मिनट है, इसका नाम है इंदिरा पॉइंट या फिर पिग्मेलियन पॉइंट, दोनों नाम इसके हैं, दोनों नामों से जाना जाता है। ठीक है ना। अब आपसे अगर पूछा जाए भारत का सबसे उत्तरी विस्तार, तो वही बताएंगे आप 37 डिग्री 6 मिनट। लेकिन भारत का आपसे अगर दक्षिणी विस्तार पूछा जाए तो 8 डिग्री 4 मिनट, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी विस्तार। और आपसे अगर पूछा जाए भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है ना, दक्षिणतम विस्तार, तो 6 डिग्री 4 मिनट है, जिसका नाम इंदिरा पॉइंट या फिर पिग्मेलियन पॉइंट है। और इसे ही ये ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है, जो कि निकोबार का हिस्सा है, ठीक है ना। तो ये हमने भारत का अक्षांशीय एवं देशांतरी विस्तार आपको बताया, ठीक है। ठीक, हमने बताया कि भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है ना, भारत दक्षिण एशिया में स्थित है, और भारत का अक्षांशीय एवं देशांतरी विस्तार बताया, है ना। अब इसी से हमारा लोकेशन पता चलता है भाई। ये हमने बताया जो खड़ी खड़ी रेखाएं हैं वो देशांतर हैं, जो इस तरीके से लेटी हैं वो अक्षांश रेखाएं हैं। तो जब ये वाली
ऐसे आ जाए ऐसे, तो हमें हमारी लोकेशन पता चल जाएगी ना, है ना। तो इसी तरीके से भारत में जो एक रेखा ऐसी गई, एक ऐसी, उस बिंदु से उस जगह का पता चलता है कि वो बिंदु कितने अक्षांश एवं देशांतरी विस्तार पर स्थित है। तो हमने बताया कि भारत का जो उत्तरी विस्तार है का नाम, ये भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वो मुख्य भूमिका 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट है, और भारत का देशांतरी विस्तार 37 डिग्री 6 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट है। इन पॉइंटों के स्थानों का नाम बताया हमने। इसका ये गुजरात में स्थित है, इसका स्थान का नाम है गुहारमोथी या गोरामोथा। इस वाले स्थान का नाम है 37 डिग्री 25 मिनट का नाम है किबिथु, जो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ये कन्याकुमारी या केप कमेरिन तमिलनाडु में स्थित है ना। 37 डिग्री 6 मिनट आपका लद्दाख में स्थित है, इसका नाम इंदिरा कॉल। इनमें कंफ्यूज नहीं होना, ऊपर इंदिरा कॉल है, नीचे इंदिरा पॉइंट है, ठीक है ना। तो ये हमने आपको भारतीय विस्तार के बारे में बताया, ठीक है। थैंक यू। तो ये हमारी दूसरी क्लास रही। आप लोग बताएंगे कमेंट में कैसी है, कैसा लगा, और अगर कोई इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो वो आप बताएंगे। तो और चलते चलते आप हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, और अच्छा लगे तो कुछ कमेंट भी कर दीजिए, ठीक है। थैंक यू, शुक्रिया।